बढ़ते आगे, अक्सा शेख जिनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि इसको जानकर और उस पर अमल करके कोई भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। अक्सा शेख दिल्ली के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर है। वो एक ट्रांसजेंडर हैं। डॉक्टर अक्सा 38 साल की है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। अक्सा एक प्राउड ट्रांसजेंडर महिला है जिनकी कहानी संघर्ष को बयां करती है। अक्सा के लिए खुद को इस कामयाबी के मुकाम तक लाकर खड़ा करना आसान नहीं था। मुंबई के मलाड में अपनी फैमिली को छोड़ 2010 में दिल्ली आकर यहीं बस जाने तक का उनका सफर संघर्ष से भरा रहा। तो जिन अक्सा शेख की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। अक्सा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। अक्सर समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि आपकी जब हमने कहानी पढ़ी तो बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रगल देखने को मिला, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप जरा बताइए कि कितना मुश्किल भरा आपका ये सफर रहा है। समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से अलग हैं, उनके लिए सिंपल चीजें, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो या समाज में एक इक्वल स्टेटस हासिल करना हो, यह हमेशा ही मुश्किल रहा है। और हम जैसे ट्रांसजेंडर लोगों के साथ में अक्सर ये ज्यादा मुश्किल होती है कि बाकी मार्जिनलाइज सेक्शन से अगर हम कंपेयर करें, जी, जैसे अगर आप दलित हैं तो आपके पेरेंट्स भी दलित होते हैं। अगर आप जो है एक रिलीजियस माइनॉरिटी से आते हैं तो आपके बिल्कुल। पेरेंट्स भी रिलीजियस माइनॉरिटी से आते हैं। हम्म। लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि वो तो ट्रांसजेंडर हैं लेकिन उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ट्रांसजेंडर नहीं है, जिसकी वजह से वो उनकी स्ट्रगल को समझ नहीं पाते हैं। और एक बड़ा हिस्सा जो हमारी स्ट्रगल का होता है, हमारी लड़ाई का होता है, वो हमारी लड़ाई होती है खुद के साथ, हमारी लड़ाई होती है अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कि वो हमें एक्सेप्ट करें, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, वो हमें वैसे जीने की आजादी दें जैसे हम जीना चाहते हैं। एक जी, बार वो सपोर्ट हासिल हो जाता है तब फिर दुनिया से या सिस्टम से लड़ना जो है वो ज्यादा आसान है। बिल्कुल अक्सा, बिल्कुल आपने सही कहा। अक्सा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप स्कूल में गई तो जाहिर सी बात है जितने भी ट्रांसजेंडर होते हैं अक्सर एक क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करना जरूर पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी इस तरीके की सिचुएशन आपने देखी थी जब आप स्कूलिंग कर रही थी उस समय? मेरी स्कूलिंग एक ऑल बॉयज स्कूल में हुई, तो उसी से आप समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल मेरे लिए वो बिल्कुल। पड़ाव रहा होगा। स्कूल के 12 साल में मेरे कोई भी दोस्त नहीं रहे। मैं किसी से भी इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर सकती थी, ना टीचर्स के साथ, ना अपने कलीग्स के साथ में। जी। मुझे याद है इवन वॉशरूम भी यूज करने का जब मौका होता था तो मैं अक्सर क्लास के दौरान ही जाती, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता था मेल वॉशरूम यूज करना। जी। और चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, हम्म। यूनिफॉर्म की बात हो या बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उनमें हमारा पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमेशा बुलिंग या टीजिंग वाला आपको बिल्कुल। सामना करना पड़ता है। जी। अक्सर तो फिर सबसे पहले आपने इस चीज के बारे में सबसे पहले आपने किसको बताया? आई थिंक सबसे पहले वाज माय डॉक्टर, जो हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। हम्म। एंड मुझे ब्लड प्रेशर मेरा काफी बढ़ा हुआ था तो मैं उनसे मिलने गई थी। ओके। और उस दौरान ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु आस्क्ड मी अबाउट माय सेक्सुअलिटी। वरना अक्सर डॉक्टर्स भी इसके ऊपर बात करने से कतराते हैं। और वहां पे मैंने उन्हें जो है बिल्कुल साफ साफ बताया। फिर उसके बाद में ये एक सीरीज हुई एंड कई कंसल्टेशंस के बाद में मुझे खुद अपनी जो पहचान है वो कहीं ना हम्म। कहीं हासिल हुई। तो अक्सर जब आपके पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आई थिंक फॉर एनी फैमिली मेंबर जनरली इट्स डिनायल, वो कहते नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा हमारा बच्चे के साथ ऐसे नहीं हो वो चीजें सकता है। एक्सेप्टेबल नहीं होती है। जी, जी। तो वो एक डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं, हम कहीं और से आपका इलाज कराएँगे, ये सब ठीक हो जाएगा। और अक्सर जो हिंदुस्तान में होता है कि शादी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं वो सारी रिएक्शंस उनके थे। उनका एक केयर एंड कंसर्न तो हमेशा रहता है, लेकिन वो जो आप कहना चाह रहे होते हैं या जो ऑप्शंस आप प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं, वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है जद्दोजहद रहती है हम्म। फैमिलीज़ में। जी।
अक्सा, अभी आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अक्सा कहकर हमें आपको बुलाना चाहिए वैसे, और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो अभी आपके जो पेरेंट्स हैं, क्या वो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप अभी हैं? यस, माय फैमिली हैज नाउ एक्सेप्टेड मी, और जो मेरी मदर हैं वो मेरे साथ ही रहती हैं यहाँ दिल्ली में। जी। और उसके अलावा इवन एट द वर्क प्लेस मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स को, एंड यहाँ भी फॉर्चुनेटली आई हैव वेरी गुड एक्सेप्टेंस। सो ये जर्नी मुश्किल तो रही है, बट व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ नाउ, व्हेन आई लुक एट माई अचीवमेंट्स नाउ एंड हाउ मच एक्सेप्टेंस एंड लव आई गेट, तो लगता है कि ये जो दिक्कतें आई ये सब वर्थ इट थी, इतनी इतनी मुश्किलों का सामना करना। बिल्कुल, आप जिस अभी मुकाम पर हैं, और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अक्सर, जैसे कि आप खुद को प्राउड फील कर रही हैं, वैसे ही हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अक्सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आप प्रोफेसर हैं, तो जब आप पढ़ा रही होती हैं, तो उस समय क्या कुछ आपको किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म उस समय फेस करना पड़ा अभी भी? ये चैलेंज मेरे लिए तब था जब मैं जाकिर हुसैन से अक्सा का सफर कर रही थी, और वो ट्रांजिशन मेरा कॉलेज में पढ़ाने के दौरान ही चल रहा था। जी। मेरे स्टूडेंट्स के सामने वो था, हम्म। और वो दौर बड़ा मुश्किल था। एवरी टाइम मैं जब क्लास में एंटर करती थी तो मैं यही सोचती थी कि जो मेरे सामने 100 बच्चे बैठे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे बिल्कुल। टीचर्स ऐसे क्यों हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये स्टार्ट किया कि जो भी नई बैच आती थी या नए सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते थे, हम्म। तो पहली क्लास में ही मैं उन्हें जो है जेंडर आइडेंटिटी और अपनी कहानी के बारे में कुछ बता देती थी, ताकि वो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर्ड हो जाएं, और उसके बाद में हम सब पढ़ाई पे फोकस कर सकें। तो काफी बच्चों ने इसके बारे में आकर मुझसे बात भी की अलग से, एंड वेरी हैप्पी टू नो दैट नाउ वी आल्सो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज हु आर स्टडीइंग। बिल्कुल, बिल्कुल अक्सा। अक्सा, जैसे कि हमने सुना है कि आप एक एनजीओ से भी जुड़ी हैं, तो उस एनजीओ के बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी, 2020 में मैंने ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ को स्टार्ट किया था, और ये हमने स्टार्ट किया था कोविड में, जब पैंडेमिक और लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। जी। उस वक्त जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, स्पेशली माइग्रेंट्स जो कि दिल्ली छोड़कर जा रहे थे, उन्हें हम फूड ग्रेन्स एंड रेशन किट्स प्रोवाइड करने के लिए हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। और इसके पीछे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद ये है, ये एनजीओ सिर्फ ट्रांस लोगों के लिए नहीं काम करता है, ये सभी ऑपरेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है। कि वो ये है कि हमेशा जो छवि है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की, वो ये जी। होती है कि वो सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं या ट्रेन में भीख मांग रहे होते हैं, तो वो इमेज एक चेंज करना जरूरी थी। तो यहाँ पे हम भीख नहीं मांग रहे थे, यहाँ पे अक्सा शेख जो है वो फंड रेजिंग करके जो जरूरतमंद है उन तक खाना पहुंचा रही थी, उन तक फूड ग्रेन्स पहुंचा रही थी। तो वो एक इमेज की, अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति एम्पावर्ड हो तो वो समाज में भीख मांगने की जगह बाकी सेक्शंस की भी हेल्प कर सकता है, ये दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस एनजीओ के थ्रू। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा अक्सर शेख, क्योंकि इस तरीके की कई बार लोगों में ना बहुत ज़्यादा उनके जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं लोगों के माइंड से भी हट रही, क्योंकि जिस तरीके का आज हम सिनेमा दिखा रहे हैं या किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज का सबसे बड़ा रोल जो है इस समय हमारे सोसाइटी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल हमारे पास जो है सिनेमा कह लें या वेब सीरीज, ओटीटी की बात करें या इवन सोशल मीडिया की बात करें, हर जगह पे फॉर्चुनेटली क्वेयर इश्यूज एंड ट्रांसजेंडर इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, मूवीज बन रही हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद इनमें एक्ट भी कर रहे हैं, ये कहानियां लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स अ ह्यूज प्रोग्रेस, एंड दैट इज हाउ पीपल विल गेट टू नो द रियल लाइफ ऑफ ट्रांस पीपल। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्सा शेख, आप हमारे साथ जुड़ी और अपने कीमती वक्त आपने हमें दिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सा शेख ये हमारे साथ जुड़ी थी, जो ट्रांसजेंडर है, जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम जो है हासिल किया है अपने मेहनत के दम पर, और इतना कुछ स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है। तो लगातार खबरफास्ट भी आपके सामने इस तरीके की कहानी आगे भी लेकर आता रहेगा और इस तरह से आपको रूबरू लोगों से करवाता रहेगा। चलिए, फिलहाल के लिए बेसा मॉर्निंग कैफे में बस इतना ही। देखते रहिए खबरफास्ट, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।